मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। यहां से कोई बागी अंदर ना जा सके। हसन हुसैन आपके दरवाजे पे पहरेदार बन के बैठे रहे, लेकिन 40 दिन के बाद उस तरफ से खिड़की से दाखिल होकर चंद लोगों ने फिर आप पे हमला किया। 40वें दिन आपकी ज़ौजा कहती हैं नाइला कि मुझे उस्मान गनी ने कहा कि मेरा, आपने सारी ज़िंदगी शलवार नहीं पहनी, धोती पहनते थे। सहाबा धोती हजूर की सुन्नत है, हजूर ने शलवार पहनी कभी नहीं है, धोती पहनी है, शलवार पसंद की है। सैयदना उस्मान ने ज़िंदगी में एक बार शलवार बनवाई, और वो भी इस 40वें दिन। आपने बीवी से कहा वो ले आओ जो शलवार बनाई है, धोती आज नहीं वो पहनूंगा। उन्होंने कहा क्यों, खैरियत है? कहा मैंने रात को ख्वाब अजीब देखा है, हजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर साथ खड़े हैं, उमर खड़े हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा उस्मान जो रोज़ा तूने 40 दिन से रखा है आज मेरे साथ इफ्तारी कर ले। और 40 दिन के भूखे प्यासे आपने वो शलवार पहनी, ज़ारबंद बांधा उसका कि कहीं बेहुरमती ना हो, अगर मैं कत्ल हो जाऊं तो। आपने कुरान खोला, कुरान पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम से शुरू किया। अब आपका पहला सुपारा पूरा नहीं हुआ था, फसयकफीकहुमुल्लाह पे उस उमैर साबी अंदर बड़ा गुस्सा, उसने आप पर जो हमला किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, करते करते आपकी बीवी आगे आई, उंगलियां उसकी काट दी। आपने बद्दुआ दी उस आदमी को, उमैर साबी को। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा दुआ कर रहा है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ नहीं करेगा लेकिन मैं फिर भी तुझसे कहता हूँ मुझे माफ़ कर। मैंने कहा ये कौन है जो ऐसे अल्लाह से कह रहा है? पाँव उसके नहीं थे, हाथ उसके छल थे, और वो बिल्कुल यूं गिरा हुआ था, उसकी आंखें भी नहीं थी, बिल्कुल जिस्म उसका गंदा हो चुका था जज़ाम और बीमारियों में। तो मुझे बताया साथ वाले ने ये वही है जिसने सैयदना उस्मान की बीवी की उंगलियां काटी, और आपने बद्दुआ दी थी इसको, अल्लाह तुझे दोज़ख में अंधा करके दाखिल करे। आज ये अंधा भी हो चुका है, ऐसे बीमार सामने पड़ा हुआ है लाश बन के। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया। वो कुरान पाक के ऊपर वो खून के कतरे आज भी ताशकंद में हमने देखे जाकर, महफूज है वो कुरान पाक का नुस्खा। फिर आपकी मैयत को उठा के घर के एक साइड पे फेंक दिया गया। मदीने में ऐलान हुआ कोई जनाजा नहीं पढ़ सकता, दफन नहीं कर सकता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। सैयदा नाइला कहती हैं एक मर्द औरत नहीं आए। खलीफा सोम, दामादे मुस्तफ़ा, नाशिर कुरान, ये कुरान पाक जो हमारे पास मौजूद है, ये आप पूरी उम्मत एहसान नहीं अदा कर सकते सैयदना उस्मान का। किताबी शक्ल में कुरान को जमा करने वाली ज़ात उस्मान की है, वरना भूल चुका होता कुरान तो रात और ज़बूर की तरह। अल्लाह ने हिफाजत की और सैयदना उस्मान को ज़रिया बनाया। तो कहते हैं जब 3 दिन गुजर गए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो आपकी कज़न थी, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह की बहन थी, वो उस्मान गनी के लिए मैदान में खड़ी हो गई। उन्होंने कहा ए बागियों, अगर आज तदफीन ना करने दी तो मैं नबी की बीवी मदीने में खुद निकलूंगी और उस्मान की तदफीन सरंजाम दूंगी। और बागी डर गए, अगर नबी की बीवी मदीना में अकेली निकल आई, बद्दुआ की, तो कहीं हम पे आसमान से पत्थरों की बारिश ना शुरू हो जाए। इब्ने कसीर ने लिखा उन्होंने खौफ की वजह से ये ऐलान किया 4 आदमी जनाजा पढ़ सकते हैं, 4 आदमी जनाजा उठा सकते हैं, लेकिन बकी में दफन नहीं कर सकते। 4 आदमी जनाजा लेके चले, बकी में दफन हो गए। उन्होंने समझा बाहर है बकी से हिस्सा, रात का वक्त था। बागियों ने कहा इधर दफन करो। आज जन्नतुल बकी के सेंटर में कब्र उस्मान गनी की है। उन्होंने पूछा था, हजूर ने कहा या रसूलल्लाह आप बार बार कहते हैं मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, आप दोनों तो साथ होंगे तीनों, मैं कहाँ हूँगा? ये उस्मान गनी ने पूछा एक दिन हजूर से, जब आप जज्बात में थे, खुशी के आलम में थे, और रोज़े जहाँ गुंबद है वहाँ खड़े थे हजूर। उस वक़्त हजूर ने वहाँ सैयदा आयशा के हुजरे में खड़े होकर फरमाया मैं अबू बकर उमर यहाँ होंगे, यहाँ से उठेंगे
تو عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں کدھر سے اٹھوں گا، میں کہاں ہوں گا؟ کہا عثمان تو میرے پڑوس میں ہوگا۔ یا رسول اللہ کہاں ہوں گا؟ کہا تیر چلا۔ سیدنا عثمان نے وہیں کھڑے کھڑے تیر چلایا، یوں کھینچا، زور سے کھینچ کے چلایا اس کو، وہ تیر جا کے گرا جس مقام پر حضور نے فرمایا عثمان تو وہاں میرے پڑوس میں ہوگا۔ مورخین نے لکھا آج وہی جگہ آپ کی قبر مبارک ہے، آپ قبر پہ کبھی عثمان غنی کے جائیں، میں تو جب جاتا ہوں وہ قبر بھی بالکل سنٹر میں ہے، وہاں یوں کھڑے ہوں، سامنے گنبد خضرا ایسے نظر آتا ہے، پڑوس میں انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، ابن کثیر نے لکھا رات کو حضور خواب میں آئے حسن کے، اسی رات کو حضور علیہ السلام پریشان ہیں اور یوں آئے، آ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے۔ ابو بکر آئے، حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر آئے، عثمان کے کندھے پہ، حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر میں حضرت عثمان آئے، آپ کی گردن آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ اپنی امت سے پوچھیں مجھے کس جرم میں شہید کیا؟ حضور نے عرش کی طرف دیکھا، آسمان سے خون بارش کی طرح برسنے شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اب میری امت پہ زوال شروع ہو چکا ہے۔ عروج تھا، سب سے پہلے بحری لشکر تیار کرنے والا عثمان ہے۔ بحر اوقیانوس میں جب 4000 فوجیوں نے آپ کے افریقہ کے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے 1750 جہاز بنائے، بحری بیڑا، بحر اوقیانوس میں جب وہ بحری بیڑا اترا، کیسر روم کے پاس 600 جہازوں پہ مشتمل بحری بیڑا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیسے سے 1700 جہازوں پہ مشتمل بنایا۔ تو کیسر روم دبک کر ترکی جا چکا تھا استنبول میں، وہ ڈر گیا اگر یہ بحر اوقیانوس فتح ہو گیا تو یورپ پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا، یا تو افریقہ، چین اور رشیا تک اسلام جا چکا تھا۔ وہ عثمان غنی کا وہاں 5 سال سیدنا علی پھر اپنوں سے ہی لڑتے رہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باغی، خارجی، پھر رافضی، پھر معتزلی، یہ فرقوں میں وہ سارے علی المرتضیٰ کے ساتھ لڑتے رہے۔ حیدر کرار کے 5 سال فتوحات نہیں ہو سکیں، اس کے بعد اسلام بڑے آپس میں ہی دیکھیں فرقے بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے کو سبسکرائب کریں۔